हेलो साथियों, मैं प्रशांत आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज बेसिक मैथ का हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम मैथ को एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे, एकदम बेसिक लेवल। ठीक है, तो कह सकते हैं इस सीरीज को जीरो टू हीरो लेवल सीरीज। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपका मैथमेटिक्स। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये वर्ड आया कहाँ से। तो मैथमेटिक्स वर्ड आया ग्रीक वर्ड से। किस वर्ड से आया? ग्रीक वर्ड। मैथमेटिक्स ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। और ग्रीक वर्ड में कौन सा वर्ड है? वो मैथमा। ठीक है, मैथमा यानी मैथमा कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। मैथमा कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और इसी मैथमा वर्ड से क्या बना है आपका? मैथमेटिक्स। तो मैंने क्या बताया? मैथमा क्या है? ग्रीक वर्ड। और इसी मैथमा से क्या बना आपका? मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, अगर कोई पूछे आपसे कि ये मैथमा का मतलब क्या है, तो मैथमा का मतलब होता है आपका नॉलेज। मैथमा का मतलब होता है नॉलेज, और कह सकते हैं आप लर्निंग। ठीक है, तो बता दिया आपको मैथमा का मतलब क्या होगा? नॉलेज या लर्निंग। ठीक है, अगर मैं पूछूं ये मैथमेटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप क्या बताएंगे? जानते होंगे आप, गणित। मैथमेटिक्स को हिंदी में गणित बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? गणित। अगर इसको इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? गणित। ठीक है, अब कोई पूछे कि सर इस गणित का मतलब क्या होता है, तो साइंस, ये क्या है? साइंस है। किसका? कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन का, तो साइंस ऑफ कैलकुलेशन। ये क्या है? साइंस ऑफ कैलकुलेशन। तो साइंस ऑफ कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं? गणित बोलते हैं। यानी किसी चीज का कैलकुलेशन करना। ठीक है, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये किसी भी चीज़ का कैलकुलेट करना। ठीक है ना, काउंट करना, मेजर करना, ये सब क्या है? साइंस है, कैलकुलेशन करने का साइंस। और कैलकुलेशन करने का साइंस क्या होता है? गणित। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि गणित का डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो वैसे आमतौर पर गणित का कोई डिफिनेशन नहीं है, मतलब उसका खुद का कोई डिफिनेशन नहीं है। अलग अलग मैथमेटिशियन आए और इसका अलग अलग डिफिनेशन बताए। ठीक है ना, तो उसी में से देखिए, अगर ये कहना, देखिए, तो सबसे पहला जो डिफिनेशन इसका हो सकता है, डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, सम मैथमेटिशियन, यानी यहां पे बता सकता हूं आपको कि सम डिफिनेशन ऑफ मैथमेटिशियन। ठीक है, तो सम डिफिनेशन ऑफ मैथमेटिशियन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बोलता हूँ एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे या यूनानी मैथमेटिशियन। क्या बोल सकते हैं? ग्रीक मैथमेटिशियन बोलो या यूनानी मैथमेटिशियन। कौन से कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक कंट्री के। तो ग्रीक मैथमेटिशियन, इन्होंने क्या बोला था कि मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ क्वांटिटी। मैथमेटिक्स क्या है? साइंस ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, यानी क्वांटिटी क्या है आपका? किसी चीज को हम काउंट कर सके, मेजर करें, उससे वो क्या है? क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी का साइंस क्या कहलाएगा? मैथमेटिक्स। किसने बताया? आपका एरिस्टोटल साहब ने। फिर इसके बाद आते हैं आपके बर्ट्रैंड रसल। ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या बताया था आपको? इन्होंने जो बर्ट्रैंड रसल, जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, इन्होंने डिफाइन किया मैथमेटिक्स को कि मैथमेटिक्स इज द सिंबॉलिक ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, मैथमेटिक्स इज द
सिंबॉलिक लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज। आप कहोगे सर सिंबॉलिक लैंग्वेज क्या है? तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ये किसका डायग्राम है, किसका शेप, तो बताओगे सर ट्रायंगल का। ये बताओ, कहोगे सर सर्कल का, ये रेक्टेंगल का, ये स्क्वायर का। तो ये सब क्या है? मैंने आपको सिर्फ सिंबल दिया और आप उसको क्या बता रहे हो, उसका नाम बता रहे हो। तो ये एक लैंग्वेज हुआ ना। तो बर्ट्रैंड रसल ने क्या बताया कि मैथमेटिक्स इज द सिंबॉलिक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स इज द सिंबॉलिक लैंग्वेज। इन्होंने मैथमेटिक्स को बोला सिंबॉलिक लैंग्वेज। यहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इनको एक और नाम से जाना जाता था, वो नाम था प्रिंस ऑफ ऑल मैथमेटिशियन, प्रिंस ऑफ ऑल मैथमेटिशियन। ये सभी मैथमेटिशियन के क्या थे? राजकुमार थे, ठीक है। राजकुमार थे। कौन? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। इन्होंने मैथमेटिक्स को डिफाइंड किया। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंस, यानी सभी साइंस की रानी, यानी क्वीन कौन है? मैथमेटिक्स है। किन्होंने बताया? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो इस तरह से एरिस्टोटल ने, रसल ने, गॉस ने मैथमेटिक्स को अपना अपना डिफिनेशन दिया। मैंने पहले ही बताया था आपको कि मैथमेटिक्स का खुद का अपना डिफिनेशन नहीं हुआ, लेकिन ये अलग अलग मैथमेटिशियन आए और मैथ को डिफाइंड किया। एक बात और जानना है आपको कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी यानी जर्मन मैथमेटिशियन थे। कौन से मैथमेटिशियन थे? जर्मन मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जर्मन मैथमेटिशियन। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपसे, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन बहुत ही बोलते हैं कि बहुत टफ है, लेकिन अगर आप किसी से पूछे कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, तो बहुत ही कम ही लोग ऐसे बता पाएंगे कि उनके फादर क्या है। तो फादर ऑफ मैथमेटिक्स आप बता सकते हैं आर्किमिडीज। देखिए ये रहे आर्किमिडीज। बच्चों ये देखिए कौन है? आर्किमिडीज, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, आर्किमिडीज, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स का नाम पूछे, फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, चलिए बताइए फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। वही जिन्होंने जीरो का डिस्कवरी किया हुआ था, आर्यभट्ट साहब। कौन? आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट। इन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ जीरो, कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ जीरो। डिस्कवर किसे किया था? किसका डिस्कवर किया था? जीरो का। जीरो। देखिए ये बहुत ही मिथ बना हुआ है, या बहुत ही लोग गलत बोल जाते हैं कि पिंगल और या किनका? ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसका? जीरो का डिस्कवर। नहीं, जीरो का डिस्कवर आर्यभट्ट ने किया था, और ये किया था 5th सेंचुरी में, और 7th सेंचुरी में आए थे ब्रह्मगुप्त। उन्होंने जीरो का यूज करने का रूल बताया था, नियम बताए थे जीरो का यूज करने का। लेकिन डिस्कवर अगर आपसे पूछे कौन किया था जीरो का, तो आर्यभट्ट साहब ने किया था, ठीक है, आर्यभट्ट साहब ने, ठीक है। अब यहां से देखिए, अगर कोई पूछे
कि मैथमेटिक्स, एक बात याद रखिए, मैथमेटिक्स केवल नंबर कैलकुलेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है, एल्गोरिथम को सॉल्व करना, यही नहीं है। मैथमेटिक्स का मतलब है किसी चीज़ को समझना, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे बता सकते हैं मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैथमेटिक्स इज़ द, ये क्या है, लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यानी मैथमेटिक्स किसका लैंग्वेज है, किसी चीज़ को, मैथमेटिक्स एक भाषा है। मैथमेटिक्स क्या है, एक भाषा है किसी चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि सर ये बताइए आपके अकॉर्डिंग डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। मैथमेटिक्स क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ नोट में, मैथमेटिक्स इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। मैथमेटिक्स क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या कहलाएगा, मैथमेटिक्स कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ इसको। देखिए, अगर मैं बोलूँ आपसे 23 और 9 को ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3 + 9 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे आप 12 में ये जो 2 है, ठीक है, इस 2 को इसके नीचे रख देंगे, क्या बचा 1, यानी 1 का कैरी किधर हो जाएगा, इस 2 में। तो 1 का कैरी हो गया तो कितना आ गया 32, यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले 3 + 9 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड करने पे कितना है 12, और यूनिट प्लेस का डिजिट यहाँ पे रखते हैं, और जो टेंस प्लेस का डिजिट होगा वो नेक्स्ट डिजिट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, यानी कैरी हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक टेक्निक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या है, टेक्निक है। यानी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या होता है, टेक्निक होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। मैथमेटिक्स क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। तो देखिए फ्रेंड या मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स को डिफाइन किया है काफ़ी अच्छे तरीके से, और हम यहीं से सीखेंगे। आज मेरा यही टॉपिक था, मैथमेटिक्स को पहले डिफाइन करेंगे, कल हम आपको बताएंगे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। उस बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाइड करना, डिवीजन करना एक अलग मेथड से सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छे तरीके से इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग मैथ में 0 to हीरो बन जाएंगे। थैंक यू।